दोस्तों, एवरेज स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है समास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी, चाहे एसएससी हो, चाहे हमारा हिमाचल जो एचपीआरसी है, ये जो पेपर कंडक्ट कराते हैं, उन सब में जो है, जो समास वाला चैप्टर है, ये जो है सब में पूछा जाता है। तो आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि ये क्लियर है, यहाँ से जो है जरूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है समास। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समास है क्या चीज है। समास है जब दो शब्द से तीसरा नया शब्द बनता है, उसे जो है समास कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है दो नए शब्द से जो है जब एक तीसरा नया शब्द बनता है, ठीक है, तो तब जो है समास बनता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है संक्षेप। ठीक है, किसी चीज को कहने का मतलब है ज्यादा शॉर्ट में बताना, वो समास है। तो अब इसमें जो आगे आएगा कि समास के कितने भेद है, तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय। चौथा है द्वंद्व। पांचवा द्विगु। और छठा है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। आपको जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कोई एक शब्द होगा, उसमें बताया होगा कि भाई इसमें जो है कौन सा समास है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जिसका जो पहला पद है, जिसमें जो शब्द होते हैं, जो समास होते हैं, उसके जो है 2 पद होते हैं। उसके पहले पद को जो है पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे को जो है उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका जो पहला पद है, मतलब जो पूर्व पद है, वो जो है अव्ययी हो, मतलब जिसका पहला पद जो है अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी। जिसका पहला पद जो है अविकारी होता है। अविकारी आपको पता है वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार जो है चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला पद होगा वो जो है अविकारी होगा। सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा है आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन पद। इसमें आपको पता है जो ये है पूर्व पद, ये आ है, और जबकि उत्तर पद जो है जीवन है। ठीक है, जीवन का एक अपना मीनिंग होता है, जीवन हमारे आपको पता होगा। लेकिन आ जब इसमें लग गया है, आ जो है इसमें अविकारी शब्द है, मतलब अव्यय शब्द है। तो इसमें जो है कौन सा समास है? इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। या आपने ये ध्यान रखना है, जिसमें जो है पहले स्टार्टिंग में बे आए, आ आए, ठीक है, यथा आए, अनु आए, भर आए। ठीक है, ये सब जो है कौन से होते हैं? ये सब जो है अव्ययी भाव समास के होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूंगा बेना, ठीक है, तो ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। अगर मैं लिखूं यथा संभव, ठीक है, ये भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो मतलब जैसे बे है, आ है, यथा है, अनु है, ठीक है, भर है, ठीक है, ये सब जो है क्या है? ये सब जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे अगर मैं आ समुद्र कर दूं, ये कौन सा है? ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में बे, आ, यथा, अनु, भर, ठीक है, ये वो सब जो है कौन से होते हैं? ये सब जो है अव्ययी भाव समास होता है। सेकंड है तत्पुरुष समास, कि भाई तत्पुरुष समास जो है कौन से होते हैं? इसमें ध्यान रखना है जिसका जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है, मतलब जो दूसरे वाला पद है जिसका वो प्रधान होता है, ये जो है तत्पुरुष समास होते हैं। या आपने इसमें ध्यान रखना है इसमें जो है कारक होते हैं। ठीक है, या सपोज दूसरा पद कैसे है? मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे चिड़ी मार। अब आपको पता है चिड़ी मार में जो है, चिड़ी का मतलब होता है चिड़िया, और मार का मतलब उसको मारने वाला। अब चिड़ी मार जो है किसको बोला गया है? चिड़िया को बोला गया है या उसको मारने वाले को बोला गया है? तो चिड़ी मार बोला गया है जो उसको मारने वाला है। जिसका जो दूसरा पद है ये प्रधान होता है, वो जो है कर्म आपका
तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे एक शब्द है, जैसे मैं यहाँ पे राजकुमार करूंगा। अब राजकुमार का मतलब, राज का मतलब होता है राजा, कुमार का मतलब होता है बेटा। अब राजकुमार जो है राजे को बोला गया या बेटे को बोला गया है, तो सीधी सी बात है, ये जो है बेटे को बोला गया है। तो जिसका दूसरा पद जो है प्रधान होता है, वहां पे जो है तत्पुरुष समास होता है। बस आपने ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का हो गया कर्मधारय समास, कि भाई कर्मधारय समास कौन सा होता है। तो कर्मधारय समास में आपने ध्यान रखना है, एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। उपमेय मतलब जो प्रस्तुत है, और उपमान मतलब जो अप्रस्तुत है। एक की तुलना दूसरे के साथ की जाती है, मतलब एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कमल नयन, तो वहां पे जो है कौन सा है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, या चंद्रमुख, चंद्रमुख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्मधारय समास है, एक की तुलना दूसरे के साथ की जाती है, मतलब एक उपमेय है, दूसरा जो है उपमान है, वो जो है कर्मधारय समास होता है वहां पे। ठीक है, और जो द्वंद है, द्वंद समास वहां होता है जहां पे या सिमिलर वर्ड है, या जो है एकदम ऑपोजिट वर्ड है, मतलब या समानार्थक है या विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, या इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें जो है बीच में जो है ये योजक होता है लगा, मतलब हाइपन इसमें जो है बीच में लगा होगा, जैसे दिन रात, जैसे मित्र शत्रु, वो जो है क्या सब के सब जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। उसके बाद है द्विगु। द्विगु में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इस समास में जो है संख्यावाचक होता है, जहां पे संख्यावाचक हो वो सब जो है आपको द्विगु समास मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा संख्यावाचक, जैसे पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, या अगर मैं कुछ मतलब जहां पे नंबर लिखे हुए, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा चौराहा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, या त्रिदेव, यहाँ पे 3 है। ठीक है, या कुछ भी षटकोण। ठीक है, वो सब जो है आपके द्विगु है, जहां पे संख्या दी गई हो, नंबर दिया होगा, यहाँ पे ये जो है कौन सा समास होगा, ये जो है द्विगु समास होगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वहां होता है जहां पे जो मीनिंग है वो तीसरे की ओर संकेत करती है। इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें मैक्सिमम जो है, जैसे हमारे जितने भी देवी देवता है उनके नाम आगे, या जितने भी जो दूसरे जैसे कोई राक्षस है उनके नाम, वो सब जो है बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दशानन, दशानन। ठीक है, अब दशानन आपको पता है भले ही इसमें जो है 10 है, वैसे तो इसमें द्विगु भी है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो तीसरी को चला गया। दशानन जो है किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास है। या अगर जैसे त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र, तो सीधी सी बात है, ये जो है बोले शंकर को जो है त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। ठीक है, या कोई और, जैसे कोई विष्णु भगवान का कोई नाम होगा। ठीक है, जो भी मतलब भगवान के नाम होते हैं वो सब जो है बहुब्रीहि समास के होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा है कि समास क्या चीज है। आपको लग गया है पता, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, किसी को छोटा करके लिखना। ठीक है, और इस समास के जो है टोटल जो है कितने भेद होते हैं, समास के जो है 6 भेद होते हैं, अवयवी विभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। मैंने आपको जो है सब जो है बहुत ही शॉर्ट में बता दी है। होप आपको जो है मेरा जो पढ़ाया है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है नमस्कार।